वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग ये एक नया टॉपिक अफसपा के बारे में देखने जा रहे हैं, जिसमें से अफसपा का फुल फॉर्म क्या होता है। अफसपा आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, इसका फुल फॉर्म क्या है? आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं? सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम। मतलब विशेष अधिकार किसको दिया गया? फोर्स वगैरह को इसमें विशेष अधिकार दिया गया है। यह कब हुआ था? ये फर्स्ट बार जब ये भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, उस समय यहाँ पे इंडिया में किसका शासन चल रहा था? ब्रिटिश सरकार का। तो उसी में उन लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के लिए ये अफसपा को लाया था। और उसके बाद जब भारत आज़ाद हुआ, तो उसके बाद जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे पीएम बने थे भारत के, वो यहाँ पे वो इस अफसपा को क्या किए? ख़त्म नहीं किए, बल्कि वो जारी रखे। आगे ये पॉइंट है कि कब कब ये लागू किया गया है अफसपा को। तो ये देखिए कि अफसपा 1958 में एक अध्यादेश के माध्यम से लाया गया था। और ये है हिंसा और विदेशी आक्रमणों से प्रतिरक्षा के लिए मणिपुर और असम में 1958 में अफसपा लागू किया गया था। त्रिपुरा में उग्रवादी हिंसा, क्योंकि कहीं ऐसा होता है कि कोई स्टेट वगैरह जो है जिसमें उग्रवादी है, उससे निपटने के लिए ये किसको? अफसपा लगाया जाता है। और ये अगला पॉइंट है, 1953 में पंजाब और चंडीगढ़ में अलगाववादी, मतलब ये कि बोल सकते हैं कि पंजाब और चंडीगढ़ का अलगाववादी हो रहा था, जिसमें हिंसा वगैरह। जाहिर सी बात है कि अगर कोई कुछ होता, कभी अलगाववादी होता है, तो वहाँ हिंसा का थोड़ा सा बनी जाता है। तो उससे निपटने के लिए 1953 में अफसपा लागू किया गया था। अगला पॉइंट है कि 1972 में असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, इन सभी जगह लागू किया गया था, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेवन सिस्टर बोलते हैं। अगला पॉइंट है कि 1990 में जम्मू कश्मीर में भी क्या किया गया? अफसपा लागू किया गया। देखिए, केंद्र सरकार राज्यपाल जब किसी क्षेत्र को अशांत मानते हैं, तब ये अफसपा को लागू किया जाता है। जैसे देख सकते हैं कि धार्मिक, नस्लीय, भाषा, क्षेत्रीय समूहों, जातीय समुदायों के बीच मतभेद या विवादों को चलते केंद्र या राज्य सरकार किसी भी क्षेत्र को क्या कर सकते हैं? अशांत घोषित कर सकते हैं। अगला और ये है कि राज्य सरकार यह सुझाव दे सकती है कि किस अधिनियम को लागू किया जाना चाहिए अथवा नहीं, परंतु इस अधिनियम की धारा 3 के तहत उनके सुझाव के संज्ञान में लेने अथवा ना लेने की शक्ति राज्यपाल अथवा केंद्र सरकार के पास है। कहने का मतलब ये है कि यदि राज्य सरकार अगर ये अफसपा को लागू करने के फेवर में है, वो अफसपा को लागू करना चाहता है, तो वो क्या कर सकता है? सुझाव दे सकता है, ना कि वो ये अफसपा लागू कर सकता है। अफसपा लागू करने की शक्ति किसके पास है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और दूसरा है कि स्टेट गवर्नमेंट के राज्यपाल के पास। यही है, इन दोनों के पास ये शक्ति पर्याप्त है, जिसके पास ये कि इन लोगों को क्या कर सकता है? इसको लागू कर सकता है। अगला है कि सैन्य बलों की शक्ति। सैन्य बलों की शक्ति क्या होता है? कानून की धारा 4 के अनुसार सुरक्षा बल के अधिकारी को संदेह होने पर किसी भी स्थान की तलाशी ले सकता है। कहने का मतलब ये है कि सैन्य बलों की शक्ति ये है कि यदि सैन्य अधिकारी को कहीं अगर ये संदेह हो गया कि वहाँ पे कोई तरह का मतलब ये प्रॉब्लम है या क्रिएट होने वाला है, तो वो कहीं भी किसी भी प्लेस पर या किसी भी स्थान पर वो क्या कर सकता है? तलाशी ले सकता है। वहाँ पे कोई प्रोटोकॉल वगैरह नहीं हो सकता है, क्योंकि जब अगर अधिकारी को संदेह हो कि या देश की बात जहाँ आ जाती है, तो वो क्या कर सकता है? कहीं भी जाके, मतलब किसी भी स्थान पर जाके वो तलाशी ले सकता है। कानून की किस धारा के अनुसार? कानून की धारा 4 के अनुसार वो कहीं भी जाके तलाशी ले सकता है। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र दे चुका है अफसपा को रद्द करने की सलाह। हाँ, ये बात है कि ये संयुक्त राष्ट्र जो होता है वो दे चुका है क्या? अफसपा को रद्द करने की सलाह। जैसे कह सकते हैं कि क्रिस्टोफर हेंस ने भारत से आग्रह किया था कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में अफसपा का कोई स्थान नहीं है। यह रिपोर्ट 2013 में पेश की गई थी, क्योंकि इसमें दुरुपयोग, भेदभाव और दमन की पर्याप्त संभावनाएं शामिल है। मतलब हो सकता है ना, ये कि एक तरह से बोल सकते हैं उसको कि अगर मान लीजिए कहीं ये हुआ और इसमें सैन्य शक्ति अगर मान लो दुरुपयोग कहीं भी दुरुपयोग की संभावना बन सकती है, तो इसलिए संयुक्त राष्ट्र ने ये सलाह दिया था कि भारत के लोकतांत्रिक जैसे देशों में अफसपा की कोई यहाँ जगह स्पेस नहीं है, यहाँ इसको क्या किया जा सके? रद्द किया जा सके। पर ऐसा हुआ नहीं। ये एक तरफ से
देखिए हर चीज़ का एक ये होता है, अगर मान लीजिए कोई अच्छाई है तो बुराई भी है, वो तो स्वाभाविक बात है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ दोनों में छुपा हुआ था। तो वो नेगेटिव चीज़ों को देखकर संयुक्त राष्ट्र ने ये बोला था कि ये आप सबको क्या कर दिया जाए, रद्द कर दिया जाए, और इसे रद्द करने की सलाह दिया गया था, पर ऐसा हुआ नहीं। देखिए अगला नेक्स्ट है कि जैसे कि बीपी जीवन रेड्डी समिति की रिपोर्ट 2004 में असम में एक तरफ से क्या हुआ था कि राइफल्स की हिरासत में थांगजम मनोरमा नाम की महिला की हत्या के बाद आंदोलन में केंद्र सरकार ने, जब आंदोलन चलने लगा था, केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बीपी जीवन रेड्डी के अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। वहाँ हुआ था क्या कि एक महिला थी जिसको हत्या हो गया था, उसका नाम था मनोरमा नाम की महिला की हत्या कर दिया गया था, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होने लगा था, आंदोलन चलने लगा था। तो उस समय केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बीपी जीवन रेड्डी को अध्यक्षता में एक समिति की गठित की गई थी, और समिति गठित करके क्या किया गया था, उसका जांच पड़ताल किया गया था। अब देखिए उसके बाद करंट में अगर हाल फिलहाल में ये हुआ है कि असम सरकार ने पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया और 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। और ये कब से चल रहा है, तो असम में 1990 में लागू किया गया था, और तब से सरकार द्वारा समीक्षा के बाद इसे हर 6 महीने में बढ़ा दिया जा रहा है। तो ये एक तरफ से ये कह सकते हैं कि अब सपा आपके लिए फ़ायदेमंद भी है, और ये हर चीज़ का ये नेगेटिव भी है। किसी के साथ ये दमन और दुरुपयोग की संभावना भी पैदा होती है, पर ऐसा कोई ये नहीं है। ये एक तरफ से क्या कर सकते हैं इसको कि दोनों हर चीज़ बोले ना कि एक नेगेटिव और पॉजिटिव का दोनों रूप होता है। तो इसमें संयुक्त राष्ट्र भी इसे खत्म करने की सलाह दी गई थी कि भारत से लोकतांत्रिक देशों में इसे नहीं किया जा सकता है। फिर भी ये एक तरफ से ये हुआ, लेकिन उसके बाद भी ये समिति फिर भी ये चलता आ रहा है, और एक तरफ से वो देख सकते हैं तो ये सही भी है और ये क्या है, गलत भी है। पर इसे जिस नज़रिए से देखें, और एक तरफ से ये जब मनोरमा नाम की महिला में हुआ था तो उसमें लग भी रहा था कि शायद इसे ख़त्म कर देना चाहिए, पर ऐसा ये हुआ नहीं, और ये चलता आ रहा है। और देखिए ये करंट में अगर खुद ये 1990 में असम से अभी तक लगातार ये चलता आ रहा है, और अभी हाल फिलहाल की ही ये न्यूज़ है कि ये क्या हो गया, 6 महीनों के लिए और बढ़ा दिया गया।